प्रिय दर्शकों, आज आप बीती की ये कड़ी दहेज की आग का दूसरा भाग देखने जा रहे हैं। इस भाग के अंत में हम इस कथा के संबंध में एक प्रश्न पूछेंगे, जिसका उत्तर आप इस कड़ी के अंत में दिए गए पते पर लिख भेजें। कौन है इधर? सामने क्यों नहीं आता? सामने आओ, कौन है? कौन? कौन हो तुम? मैं पूर्णिमा। कौन पूर्णिमा? मैं उस आदमी की पत्नी हूँ जिसके साथ तुम्हारी शादी होने वाली है। ओह, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? उन शरीफ लोगों के मुंह पर कालक पोत कर चली गई थी ना तू तो? फिर क्यों आई है मेरे पास? उनके खिलाफ उल्टा सीधा कहकर बहकाने आई है मुझे? नहीं नहीं, मैं तो तुम्हें ये बताने के लिए आई हूँ कि जो मेरे साथ हुआ वो तुम्हारे साथ ना हो। अच्छा, जरा मैं भी तो जानूं, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। अब मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं। आत्मा? हाँ, यकीन नहीं आता तो छू कर देखो मुझे। डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। मैं तो तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूं। तुम्हें यह बताने के लिए आई हूं कि जो मेरे साथ शादी के बाद हुआ वो तुम्हारे साथ शादी से पहले ना हो। क्या मतलब है तुम्हारा? उन लोगों ने मेरे माता पिता से भी उसी तरह पैसा ऐंठा था जिस तरह तुम्हारे पिता से वो 10 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। शादी से पहले 10 लाख, शादी के बाद और जब कोई और बड़ी आसामी मिल जाएगी तब तुम्हारा भी वही हाल होगा। घर से भाग जाने का इल्जाम और उसके बाद आग का खेल। पर मैं तुम्हारी बातों का यकीन कैसे करूं? वहां खिड़की के बाहर रमेश खड़ा है, वो तुम्हें सारी सच्चाई बता देगा। तारा, उन लोगों की वजह से मैं तो इस दुनिया में नहीं रही। कम से कम खुद की जान बचाने के लिए तो उससे बात कर लो। वो बहुत शरीफ लड़का है, उसे भी इस बारे में कुछ पता नहीं था, मैंने ही बताया है। तारा, तुम मेरा यकीन करो या ना करो, मैं तो तुम्हारा भला ही चाहती हूं। आगे तुम्हारी मर्जी।
तारा जी, इस तरफ। तारा जी, ये देखिए, मेरी बात का यकीन करने के लिए सबूत। तारा जी, ये बड़ा कड़वा सच है, बड़ा भयानक सबूत है ये। पूर्णिमा, मेरा अंजाम तो तुम अपनी आंखों से देख चुकी हो। मुझे उम्मीद है कि मुझे इंसाफ दिलाने में तुम मेरी मदद करोगी। मुझे क्या करना होगा पूर्णिमा? हेलो, कौन? तारा बेटी? अरे कहाँ से बोल रही हो तुम? पिताजी, ये मत पूछिए कि मैं कहाँ से बोल रही हूँ। मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। क्या जरूरी बात है? पिताजी, आप जो मेरे ससुराल वालों को 10 लाख रुपए देने वाले हैं, वो अब नहीं देंगे। अरे अरे, क्या तू पागल हो गई है? ये अचानक क्या सूझी है तुझे? पिताजी, मैं जो कुछ भी कह रही हूँ बिल्कुल सोच समझ कर कह रही हूँ। शादी से पहले अपने होने वाले दामाद को यूं पैसे देना कोई अच्छी परंपरा नहीं है। लेकिन जबान देकर पलटना भी तो, लोग क्या कहेंगे हमारे बारे में? आप कोई बहाना भी तो कर सकते हैं। लेकिन बेटी। पिताजी, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, इसी में हम सबकी भलाई है, खासकर मेरी। और पिताजी प्लीज प्लीज, आप और कोई सवाल नहीं पूछेंगे अभी। पर है कहाँ तू अब? पिताजी, मैं फिर फोन करके बताऊंगी। और हाँ, आप ये फोन 1 घंटे बाद करेंगे। बलि के पिताजी, अपना बलि है बड़ा भाग्यवान। भगवान भी इसको घर बैठे कैसे कैसे रिश्ते भेज देता है। माँ, आज की रात वैसे तो मुझे नींद आएगी नहीं, और अगर आ भी गई ना तो सारी रात सपनों में मुझे 10 लाख रुपए ही दिखाई देंगे। ये देखो, ये देखो, ये भी सच बोल रहा है। हेलो, कौन? मनसाराम जी, मैं बेनी प्रसाद बोल रहा हूँ। अरे बेनी प्रसाद जी, हाँ हाँ हाँ, कहिए, कैसे याद किया? जी जी, वो एक बात कहनी थी आपसे। हाँ हाँ हाँ, कहिए, क्या बात है? जी, कल जो मैंने 10 लाख रुपए का ड्राफ्ट देने की बात की थी ना। हाँ हाँ हाँ, जी जी जी। वो काम कल नहीं हो पाएगा जी? उसमें थोड़ी अड़चन आ गई है मनसाराम जी, वो थोड़ा वक्त लग जाएगा। यानी समझिए कि 1 महीना। मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है ये कहते हुए। नहीं नहीं, आप ये क्या कह रहे हैं बेनी प्रसाद जी? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप बिल्कुल शर्मिंदा मत होइए। आप इस बात को अपने दिल से निकाल लीजिए। ये तो समय समय की बात है बेनी प्रसाद जी, आज ना तो महीने भर बाद। हाँ जी? नहीं नहीं, आप इत्मीनान रखिए, हमारी तरफ से इत्मीनान रखिए। हाँ, अच्छा। क्या क्या कहा उसने? कल रुपए नहीं दे रहा? बाबूजी, यही कहा उसने। संतोष, तेरा तो सारा का सारा नाटक धरा का धरा रह गया। लेकिन कल तो हाँ करके गया था, अब कौन सी बिल्ली आड़े आ गई? उसने गिरगिट की तरह रंग बदल लिया, लेकिन मेरा भी नाम मनसाराम है। एक बार उसकी बेटी बहू बनकर इस घर में आ गई ना, तो मैं 10 लाख की जगह 50 लाख वसूल करूंगा। बोलिए बेटे, तुम्हारे होने वाले ससुर को और तुम्हारी होने वाली दुल्हन को ये फोन बहुत महंगा पड़ेगा। देखा, ये है इनकी असलियत। मैं तो खुश हूं कि तुमने ये सब वक्त से पहले देख लिया। तुम्हारी जिंदगी तो बर्बाद होने से बच गई। लेकिन मुझे खुशी तब मिलेगी जब तुम्हें इंसाफ मिलेगा। और मुझे इंसाफ तुम दिलाओगी। हेलो बाबूजी, मैं तारा बोल रही हूँ। तारा बेटी? हाँ बोलो बेटी, कैसे फोन किया?
जी बाबूजी, पिताजी ने आपको फोन करके कहा कि वो आपको वो 10 लाख का ड्राफ्ट कल सुबह नहीं दे पाएंगे। हाँ, ऐसा ही कहा उन्होंने। देखिए बाबूजी, पता नहीं पिताजी ने ऐसे क्यों कहा, ये सुनकर मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। लेकिन तुम क्यों इसमें परेशान हो रही हो? परेशान कैसे ना हूँ, यह हमारी इज्जत का सवाल है। मुझे उस घर में अपनी जिंदगी गुजारनी है और पिताजी का इस तरह जबान देकर मुकर जाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। देखिए, आपके शहर में मेरा बैंक अकाउंट है, मैं आ रही हूँ आपके पास। मैं अपने बैंक से 10 लाख रुपए निकालकर दे दूंगी आपको। क्या तुम दोगी 10 लाख? जी बाबूजी, मैं दूंगी 10 लाख। मैं आ रही हूँ आपके पास। आप तीनों को चलना पड़ेगा मेरे साथ। हम तीनों को? क्यों, इसमें कोई बुराई है? नहीं 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 बेटी, तुम तो हमारी होने वाली बहू हो। तो फिर आप तीनों चल रहे हैं ना मेरे साथ? हाँ हाँ हाँ, चल रहे हैं ना बेटी, चल रहे। हाँ, सुखी रहो बेटी। हाँ, अच्छा। थैंक यू तारा जी। अजीब बात है, बाप ने कहा ना और बेटी कहती है हाँ। हम तीनों को जाना है, वो आ रही है हमें लेने। पर बाबूजी, ये कौन सा वक्त है बैंक खुला होने का? इस वक्त तो कोई बैंक खुला नहीं होता। अरे बेवकूफ, तुझे आम खाने से मतलब है या गुटलियां गिनने से? जा जाकर तैयार हो जा। और संतोष जी, आप भी जाकर तैयार हो जाइए, आपकी प्यारी प्यारी बहू आ रही है 10 लाख देने के लिए। अरे वाह भाई वाह, बहू हो तो ऐसी। रमेश, तारा उन तीनों को लेकर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो चुकी है। आज उनकी जिंदगी का सूरज हमेशा के लिए डूब जाएगा। पूर्णिमा, वो लोग बड़े खतरनाक हैं। अगर उन्हें तारा पर जरा भी शक हुआ तो वो लोग तारा का भी वही हश्र करेंगे जो उन्होंने तुम्हारा किया था। नहीं रमेश, इस वक्त वो लोग खतरनाक नहीं, लालची हैं। लालची लोग अपने अंजाम से बेखबर उसी खाई की तरफ जा रहे हैं जो उन्होंने दूसरों के लिए चुनी थी। इंसाफ की घड़ी आ रही है रमेश। कहीं हम गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहे? नहीं, ये बिल्कुल सही रास्ता है। बाबूजी, ये जगह? बहू, तुम हमें इस जगह क्यों लाई हो? बाबूजी, यहाँ हमारी कुलदेवी का मंदिर है, आइए दर्शन कर लें। कुलदेवी का मंदिर? ये जगह, लेकिन यहाँ मंदिर कहाँ है? अरे, याद नहीं आपको? यही तो लाए थे आप अपनी बहू पूर्णिमा को। तुझे कैसे मालूम? मुझे मालूम हो गया है, सब कुछ मालूम हो गया है। तुम्हारे सारे कारनामे, सारी असलियत खुल गई है। अच्छा, तो तुझे सब कुछ पता चल गया, इसीलिए तू हमें यहाँ लेकर आई है। यानी मेंढकी को जुकाम हो गया। हाँ? अब जब तुझे सब पता चल ही चुका है तो तू क्या समझती है? हमारे हाथों से जिंदा बच्चा है कि तू? अरे बेवकूफ लड़की, हम तुझसे पैसा भी वसूल करेंगे और तेरा भी वही हश्र करेंगे जो पूर्णिमा का किया था।
बाबूजी, माँ। पूर्णिमा, पूर्णिमा। हाँ, मैं पूर्णिमा। मुझे मारकर तुम लोगों को चैन नहीं आया कि अपना दूसरा शिकार फांसने के लिए अपनी मरी हुई बहू पर आपने ये इल्जाम लगाया कि वो घर छोड़कर दूसरे के साथ भाग गई है। हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया पूर्णिमा, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। मुझे माफ कर दे बेटी, भगवान के लिए। हाँ। माँ, माँ के नाम पे कलंक है तू। और तू कलंक है पति के नाम पर। तू तो सारे फसाद की जड़ है। ससुर के नाम पे एक ऐसा कलंक है जिसे गंगा जल भी नहीं धो सकता। और अब तुम तीनों का शिकार बनने वाली थी तारा। नहीं, कहो हाँ या ना। नहीं। ना? हाँ। मैं तो मर गई, लेकिन मेरी आत्मा अशांत थी। तुम तीनों से बदला लेने का मैंने संकल्प किया था, जो आज पूरा होगा। हमें छोड़ दो पूर्णिमा, हमें छोड़ दो। नहीं, तुम तीनों में से कोई भी नहीं बचेगा। नहीं। मुझे माफ कर दे बेटी, भगवान के लिए मुझे छोड़ दे। आज मेरी अदालत में तुम तीनों मुजरिम हो और मैं मुनसिफ तुम तीनों को सजाए मौत का हुक्म देती हूँ। नहीं। तुम तीनों उसी तरह जलोगे जिस तरह तुमने मुझे जलाया था। माफ कर दो, हमें छोड़ दो पूर्णिमा, हमें छोड़ दो। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। नहीं, आज तुम में से कोई नहीं बच सकता। दूसरों की बेटियों को जलाने वाले, आज उसी आग में तुम जलोगे। नहीं। माफ कर दो, माफ कर दो बेटी, माफ कर दो। तारा, रमेश, गुनहगारों को तो सजा मिल गई, लेकिन सिर्फ ये लोग दोषी नहीं हैं। वो माँ बाप भी दोषी हैं, जो अपनी बेटियों को बोझ समझकर दहेज के लोभियों के घर भेज देते हैं। पूर्णिमा ने तो अपना इंसाफ पा लिया, लेकिन हर लड़की तो पूर्णिमा नहीं होती ना। और अब हर लड़की को अपनी जंग अपने आप लड़नी है। पूर्णिमा, तुमने जो एहसान किया है मुझ पर, उसे मैं इस जन्म में तो क्या, जन्म जन्म तक नहीं चुका पाऊंगी। तारा, अगर तुम चाहो तो मेरी एक इच्छा पूरी करके ना सिर्फ मेरा एहसान चुका सकती हो, बल्कि मेरी आत्मा को भी मुक्ति दिला सकती हो। पूर्णिमा,
तुम जो चाहोगी मैं वो करूंगी। रमेश के साथ शादी कर लो तारा। पूर्णिमा, रमेश, इसे अपना लो। भगवान तुम दोनों को सदा खुश रखे। अलविदा। प्रिय दर्शकों, अगर आपके पास भी कोई ऐसा अनुभव है तो हमें लिख भेजिए। यदि कथा फिल्मांकन के योग्य हुई तो हम उसे प्रसारित करेंगे और आपको उचित पारितोषिक भी देंगे। हमारा इस एपिसोड का प्रश्न है, बेनी प्रसाद की कितनी बेटियां हैं और उनके दहेज के लिए उसने कितने पैसे रखे हैं। प्रश्न एक बार फिर, बेनी प्रसाद की कितनी बेटियां हैं और उनके दहेज के लिए उसने कितने पैसे रखे हैं। आपके उत्तर हमें एक प्रतियोगिता पोस्ट कार्ड पर 25 मई तक मिल जाने चाहिए। प्रतियोगिता में हमारे निर्णायक मंडल का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। इस प्रतियोगिता के 2 विजेता चुने जाएंगे जिन्हें मिलेगा